भारत एलएसी पर अपनी सैन्य ताकत को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। जाहिर सी बात है, सैन्य ताकत बढ़ेगी तो चीन को मिर्ची तो लगेगी ही। चीन एलएसी पर बढ़ती भारत की सैन्य ताकत से बौखला उठा है। चीन ने कहा कि एलएसी पर ज्यादा भारतीय सैनिकों की तैनाती दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए सही नहीं है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि हम भारत के साथ मिलकर सीमा और उसके आसपास के क्षेत्रों में शांति और स्थिरता के लिए काम करने को तैयार हैं। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं वंश अधरान और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दरअसल साल 2020 में गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प के बाद घुसपैठियों को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार ने इस इलाके में चीन के बराबर संख्या में सैनिक तैनात किए हैं। एलएसी पर भारत की तरफ से बढ़ती सैनिकों की संख्या देख चीन बौखला उठा है। चीन की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि एलएसी को लेकर भारत के कदम शांति स्थापित करने के पक्ष में नहीं है। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अपनी पश्चिमी सीमा से करीब 10,000 सैनिकों को हटाकर उन्हें एलएसी के पास तैनात कर दिया है। हालांकि अब तक भारतीय सेना या सरकार की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। कुछ दिन पहले ही चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि एलएसी बॉर्डर पर भारत के साथ फिलहाल स्थिति सामान्य है। 19 फरवरी को दोनों देशों के बीच 21वें राउंड की कॉर्प्स कमांडर लेवल मीटिंग हुई थी। इस दौरान भारत चीन के बीच सकारात्मक बातचीत हुई और चीन ने कहा था कि दोनों देशों ने एलएसी को लेकर एक दूसरे की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए हल निकालने पर सहमति जताई है। हालांकि भारत ने कहा था कि चुशुल मोल्डो बॉर्डर पॉइंट पर 21वें राउंड की कॉर्प्स कमांडर लेवल बैठक में चीन ने देपसांग और डेमचौक के ट्रैक जंक्शन से सेना हटाने की भारत की मांग को ठुकरा दिया है। हालांकि गुरुवार 7 मार्च को जापान दौरे पर गए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ रिश्तों पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि 1975 से 2020 तक बॉर्डर पर शांति थी। 2020 गलवान झड़प में सब कुछ बदल गया। भारत चीन कई मुद्दों पर सहमत नहीं है। जयशंकर ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि पड़ोसी लिखित समझौतों का उल्लंघन करे तो ये चिंता की बात है। ऐसे में दोनों देशों के रिश्तों की स्थिरता पर सवाल खड़े होते हैं। दुनिया बदल रही है, ऐसे में दूसरे देशों के साथ भारत के रिश्तों में भी बदलाव आ रहा है। इसमें उग्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ दिसंबर 2023 में चीन ने कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी निंदा की थी। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा था कि इस फैसले का बीजिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत चीन बॉर्डर पर का पश्चिमी हिस्सा हमेशा से ही चीन का रहा है। हमने कभी भी भारत के एक तरफा और अवैध तौर पर स्थापित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को मान्यता नहीं दी है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये सच्चाई नहीं बदल सकती है कि सीमा का पश्चिमी हिस्सा चीन का है। बहरहाल एलएसी पर भारत के एक्शन के बाद चीन टेंशन में जरूर आ गया है। चीन की बौखलाहट भी साफ साफ दिख रही है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए और देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।